कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और सारे लगभग एक जैसे ही हैं। तो प्रश्न ये है कि मन को शांत कैसे करें, दूसरा मन को स्थिर कैसे करें। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो भी ये है कि हम इतने परेशान क्यों होते हैं, इंसान परेशान होता है और कुछ गलत काम क्यों करने लग जाता है, जैसे कोई नशे वगैरह करने लग जाता है और दूसरी और भी हरकतें करने लग जाता है। और शांति पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मिलती क्यों नहीं है। तो ये प्रश्न है। तो देखिए, शांति पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बल्कि जो शांत है उसे अशांत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम तो मेहनत नहीं करते खुद को अशांत करने के लिए, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुमने मेहनत नहीं की या नहीं कर रहे हो। लेकिन बचपन से लेकर आज तक तुम्हें तैयार किया गया है अशांत रहने के लिए। कई तरीकों से तुम्हें ऐसी बातें सिखाई गई हैं, ऐसे काम सिखाए गए हैं जिनसे तुम अशांत ही रहोगे। तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े दायित्व थोप दिए गए हैं, वे भी तब जब तुम्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, और जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन समाज को देखे देखे, दुनिया को देखे देखे तुम्हारे ऊपर इतना कुछ जबरन थोप दिया जाता है, फिर वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। और एक समय के पश्चात तुम्हें लगता है कि ये हम पर किसी ने थोपा नहीं है, बल्कि यही तो दुनिया में होता है। फिर तुम भी उसे यही मान बैठते हो कि सब तरफ यही तो हो रहा है। अरे वो सब तरफ हो तो रहा है, पर सब तरफ जो हो रहा है वो भी उन पर किसी ने थोपा था, इसी तरह तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया। तो दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, तुम जो करते हो वही होता है। चुनाव तुम्हारे पास उपलब्ध है, तुम चाहो तो चुन सकते हो क्या करना नहीं करना है। एक गिलास में पानी भर के रखिए। अब बताइए कि उस पानी को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए क्या तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, तुम बस उसे छोड़ दो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। किंतु अगर तुम्हें उसे अशांत करना है, उसमें लहरें उत्पन्न करनी है, तो तुम्हें उसकी छेड़खानी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें पत्थर फेंकना पड़ेगा। इसी तरह तुम हो, तुम्हारा मन भी इसी तरह है, जिसे शांत करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि तुमने इतनी मेहनत की है कि वह अशांत हो गया है। और जो मेहनत तुमने की है वह गलत दिशा में की है और किए जा रहे हो, इसलिए अशांति कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। जितना तुम समंदर में पत्थर फेंकोगे उतनी लहरें बढ़ती जाएंगी, उतना समंदर अशांत होता जाएगा। और तुम्हारा मन किसी समंदर से कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा गहरा है तुम्हारा मन। समंदर भी तुम्हारे मन में समा जाए इतनी गहराई है। तो सोचो ये अशांति कितनी भयानक होगी। बचपन के दिनों में जब बच्चे छोटे होते हैं तब कितना मासूम, सरल और सहज, हम भी जब छोटे होते हैं तो कितना सरल हमारा हृदय होता है, कितना सरल भाव हमारे चेहरे पर होता है। कोई ऐसी टेंशन नहीं रहती, कोई समस्या नहीं रहती, चिंता नहीं होती। किंतु जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वह दुनिया को देखे देखे बंधन बनाते जाता है। कुछ खुद बनाता जाता है, कुछ उसके ऊपर रीति रिवाजों के चलते, व्यवस्थाओं के चलते, परंपराओं के चलते या सामाजिक परंपराएं, ये सब इनके माध्यम से बंधन बनते जाते हैं। ये बंधन कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर ये समाज में इस तरह से प्रचलित कर रखे हैं इन्होंने कि तुम उन बंधनों में बनते जाते हो। और जब हिम्मत नहीं होती उनको तोड़ने की, उनसे आगे निकलने की, तो हम फिर उलझ जाते हैं उसमें। तो समाज को देखे देखे, दुनिया को देखे देखे हम बंधन बनाते जाते हैं और फिर वही बंधन उलझ जाते हैं उसके मन में, और उनको सुलझाने की कोशिश में वे और बंधन बनाता जाता है और उलझता ही चला जाता है। वो उम्मीद करता है कि शांति मिल जाए इन बंधनों से आगे मिलकर, तो कभी वो शांति ढूंढता है धन कमाने में, कभी शांति ढूंढता है शादी करने में, कभी बच्चे पैदा करने में, कभी कोई सी नौकरी करने में, कभी महंगी चीज़ें खरीद कर, कभी डिस्को में जाकर म्यूज़िक बजाकर मनोरंजन करके, अलग अलग तरह से वो शांति को ढूंढने की कोशिश करता है, नए बंधन बनाता जाता है, नए रिश्ते बनाता जाता है। पर इन्हीं नए रिश्ते से, ये जो नए रिश्ते वो बना रहा है, इन्हीं से फिर वो और ज़्यादा अशांत होता जाता है, इसलिए कभी शांत नहीं हो पाता वो। तो अगर शांति चाहते हो तो पहली बात ये याद रखो कि दुनिया को देखे देखे जीना बंद करो। दुनिया तुमसे कहती है कि तुम बड़े महल बनाओ, बड़ी
गाड़ियाँ खरीदो, महंगी गाड़ियाँ खरीदो, शादी करो, बच्चे करो, विलासिता का जीवन जियो, तो तुम इंसान हो। दुनिया के अनुसार ऐसा जीवन इंसान का जीवन होता है, और तुम अगर उनके अनुसार जी रहे हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। और जब तुम ये सब नहीं कर पाओगे तो बताओ मन अशांत होगा या नहीं होगा। तुम्हें फिल्में दिखाई जाती है, फिल्मों में वो सब दिखाया जाता है जैसा तुम्हें समाज चाहता है कि तुम उनके जैसा जियो। फिल्मों में जो चीज़ें बताई जाती है वो तुम्हें इसलिए बताई जाती है ताकि तुम उन्हें खरीदो। तुम फिल्में देखने जाते हो, उनमें वही सब दिखाया जाता है ना जो कंपनियां तुम्हें बेचना चाहती है, ताकि तुम उनकी जेब भरो, और उनकी जेब भराती है तुम्हारी मेहनत से। तो इसके लिए पहले तुम बहुत मेहनत करते हो फिल्मी जीवन जीने के लिए, और जब जीने जाते हो तो जी नहीं पाते हो। तो ऐसा, तो एक तरफ तो मेहनत करने में खूब पिटे, दूसरी तरफ वह मिला नहीं जिसे पाने के लिए पिटे थे, और फिर तुम और बेचैन हो जाते हो। मेहनत की, उसमें परेशान हुए, जिस चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत की, जिस चीज़ को पाने के लिए नए रिश्ते बनाए, नए बंधन बनाए, उससे वो मिला नहीं। क्या? तुम्हें चाहिए थी शांति, तुम्हें चाहिए थी मुक्ति। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, छोटा से छोटा काम, छोटी से छोटी चीज़ जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, हर चीज़ में तुम गहराई से देखो, तुम संतुष्टि पाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि उसे पाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन वो कभी होता नहीं है। थोड़ी देर लगता है, फिर वापस जीवन वैसा ही हो जाता है। तो क्या तुम्हें अपने आप पता चला था कि तुम्हें शादी करनी है? क्या तुम्हें अपने आप पता चला था कि नौकरी करना ज़रूरी है? क्या अपने आप पता चला था कि सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है? क्या तुम्हें पता चला था कि गोरे चेहरे ही सुंदर होते हैं? क्या तुम्हें अपने आप पता चला था कि बड़े बड़े महल वाले लोग, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों वाले लोग जो होते हैं वो बड़े खुश होते होंगे? ये किसने बताया तुम्हें? ये तुम्हें उन्हीं लोगों ने बताया जिन्हें तुम अपना कहते हो, जिन्हें तुम परिवार, रिश्तेदार कहते हो, समाज कहते हो, जिसे तुम दुनिया कहते हो। और वो लोग जो ये सब चीज़ें बेचते हैं, उन्हीं ने तुम्हें अलग अलग तरह से बताने की कोशिश की है। वही लोग तुम्हें बताते हैं कि देखो ये ले लो, ऐसा हो जाएगा, वो ले लो, ऐसा हो जाएगा, ये कर लो, वैसा हो जाएगा। सब लुभाते रहते हैं। तुम किसी और को मत देखो, पर तुम ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या तुम इतनी आसानी से हर किसी के सामने अपनी जो समस्याएं वो पेश करना चाहते हो? एक पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो क्या पत्नी बाहर आकर ऐसा व्यवहार करती है जिससे समाज को लगे कि यार इसका पति से कोई झगड़ा है? लड़के का माता पिता से झगड़ा है तो क्या लड़का बाहर आकर हर किसी ऐसा ही जीवन जीता है क्या जिसमें साफ दिखता है कि इसके पिता से इसकी पटती नहीं है, इसकी बात नहीं बनती है? नहीं करते ना। हम जब बाहर निकलते हैं तो समाज को हम क्या दिखाते हैं कि जैसे हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी फ़ोटो खिंचा रहे तो भी हंस के खिंचाते हैं। घर के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये सब तुम्हें पता है, और वहाँ पर तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। किंतु जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम पता नहीं लगने देते हो समाज को कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। और इसी तरह से हर इंसान करता है। तो जब तुम दूसरे को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ये बड़ा खुश है, इसने शादी की, ये खुश है तो मैं भी कर लेता हूँ, इसने बच्चे की, ये खुश है तो मैं भी कर लेता हूँ, इसने महंगी गाड़ी खरीदी, ये बड़ा खुश दिखता है, घूमने जाता है, बहुत कुछ करता है, मैं भी कर लेता हूँ, इसने नौकरी मिल गई, ये खुश है, मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। इस तरह से तुम उस माया के जाल में फंसते जाते हो। इसी को माया कहते हैं कि जो है उसे तो छुपा दिया, और जो नहीं है उसे दिखा दिया। जो नहीं है उसे दिखा देना, और जो है उस पर आवरण डाल देना ही माया का काम है। इसी को माया कहते हैं। तो ये सब आज तुम्हें ज़रूरी लगता है, ये जो पाने जाते हो, जो करने जाते हो, ये सब तुम्हें आज बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि तुम्हारे मन में ये बात बहुत गहराई से बैठा दी गई है। किंतु ये बात तुम्हारी अपनी नहीं है, ये बाहर से तुम्हारे अंदर खुशी है, और बाहर से जो भी गिलास में गिरेगा वह तो पानी को हिला ही देगा, इसलिए तुम परेशान रहते हो। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में जो उसे परेशान करती हैं। यही सब चीज़ें होती हैं, इनमें खासकर रिश्ते होते हैं, काम होते हैं, क्योंकि जो हमारा रिश्ता होता है, संबंध होते हैं, और जो हमारा काम होता है, हम जीवन का अधिकतम समय उन्हें ही सौंपते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं जीवन में, और हमारे रिश्तेदार को में। और हमारी पहचान भी हमारे नाम से नहीं होती, हमारी पहचान
थोड़ी तो रिश्तों से होती है, उसके अलावा जो भी हमारी पहचान है वो हमारे काम से ही होती है। और अगर जीवन में काम और रिश्ते ये दोनों ही गड़बड़ हैं तो याद रखें कि आपका जीवन कभी ठीक नहीं हो सकता। रिश्ते या तो ठीक हो या तो रिश्ते हो ही नहीं। रिश्ते हो तो ठीक हो, नहीं हो तो हो ही नहीं। काम हो तो ठीक हो, नहीं हो तो नहीं। पर अगर काम भी है, रिश्ता भी और गड़बड़ है तो जीवन बहुत दुखी होगा, बहुत अशांत होगा, परेशान रहोगे जीवन में। खासकर 3-4 तरह के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं, या जो नशा भी करते हैं, जिनके जीवन में बहुत अशांति भी होती है। कौन से लोग? पहले वे लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उनके पास माँ बाप के पैसे और खाली समय, ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पर मतलब ये है कि उनके पास समय तो रहता है और उनके पास करने को कुछ नहीं है, और जो उनको चाहिए वो सब मिल भी जाता है। और यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं, स्कूल के बच्चे हो सकते हैं जो परेशान रहते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, घर की स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको मिल तो रहा है और उसके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है। तो क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है तो दिन भर करेगा क्या वो? उसको जब सब कुछ मिल ही रहा है तो वे कुछ ऊंचा करने के लिए मेहनत भी नहीं करेगा। और जीवन में जब कुछ करने को नहीं होता है तो मन शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ करना होता है। इसलिए जो कोई भी ऐसा है कि कुछ नहीं करता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई बड़ा कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है और सब कुछ मिल रहा है उसको अपने आप, कुछ करता नहीं है, बस जो मिल रहा है मुफ्त में उसका लुत्फ उठाता है और अशांत है, तो कृपया करके कुछ काम करें। बहुत कुछ है जीवन में करने लायक, वे करें। कहते हैं ना कि बंजर भूमि में अगर खेत में आप कुछ नहीं बोओगे तो कुछ ना कुछ तो उग ही जाता है। तो जो अपने आप उगता है वो वही होता है जो तुम चाहते नहीं थे। तो इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अधिकतर बेरोजगार वे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते बहुत समय बीत तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ाई वैसी नहीं हुई है जिसके लिए वो आए थे। और इसी कारण ये लोग सबसे ज़्यादा अशांत भी रहते हैं। आजकल के जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसी वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, सबको नौकरी मिलना मुश्किल है और अधिकतर लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही मेहनत करते जाते हैं। अब वो करते जाते हैं, समय बहुत बीत जाता है। एक तो डर रहता है कि कैसे घर वापस आए और कैसे कह दें कि इतना पैसा लगाने के बाद अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मन में बात गहराई से बैठी हुई है कि नौकरी अगर नहीं मिली तो घर पर जाकर मुंह क्या दिखाएंगे, क्योंकि घर वाले कैसे हैं तुम जानते ही हो। तो डरते हो, इसीलिए तो तुम नौकरी भी करना चाहते हो। नौकरी नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। पर अगर एक बार घर वाले कह देना कि बेटा तेरी मर्जी, तू जो भी करे, हम कुछ नहीं कहेंगे तेरे से, तेरी शादी भी करवा देंगे, बस तू वह कर जो तुझे करना है। तो जितने लोग आज कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि वे कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको एक तो बहुत ज़्यादा समय हो गया करते करते, बहुत पैसा खर्च कर दिया है। दूसरा, अब घर जाएंगे तो उनसे जवाब मांगा जाएगा कि बेटा पैसा दिया है, उसे लौटाओगे कब और कहाँ से। तो वो डर जाते हैं इस बात से। पढ़ोगे नहीं तो क्या तुम घर बैठोगे? और बेटा, घर वाले ऐसा बोलते हैं ना कि बेटा ध्यान रखना, बिना नौकरी के, और वो भी बिना सरकारी नौकरी के शादी होने वाली नहीं है। इस तरह से तुम्हें धमकियाँ दी जाती है। इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम्हें घर आना चाहिए या नहीं, और फिर तुम भी बैठे इसी फिराक में हो कि कब शादी हो जाए तो तुम नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी, क्यों घर भी चले गए तो वहाँ भी क्या करोगे? अगर नौकरी भी नहीं मिली तो शादी भी नहीं होगी, शादी भी नहीं हुई तो घर भी जाकर क्या करोगे? यही तुम्हें डर रहता है फिर, और वहीं पर घुटते रहते हो। तो कई तरह की तुम्हें धमकियाँ मिलती रहती है बेचारों को घर से भी। आधी जवानी तो इस देश की इसी में बर्बाद है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए और अधिकतर लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, माँ बाप हाथ जोड़ते हैं नेताओं के, पर अपने बेटे को नहीं बनने देंगे। पैर पड़ते हैं माँ बाप संतों के, गुरुओं के, पर अपने बेटे को नहीं बनने देंगे। अगर बेटा बोल दे कि मुझे तो सन्यासी होना है, फिर देखिए माँ बाप के नखरे। आप सब कुछ उनका जैसे लुट गया होगा। वरना यही माँ बाप होते हैं जो तुम्हारे लिए दुआ मांगने जाते हैं, बाबाओं के पैर पड़ते हैं, उनके पास धनराशि चढ़ाते हैं। पैर पड़ते हैं संतों के, गुरुओं के, पर अपने बेटे को नहीं बनने देंगे। ये बहुत क्रिकेट देखते हैं, खूब कूदते हैं, देख देख कर चिल्लाते हैं, पर अपना लड़का या लड़की अगर किसी क्रिकेट में या किसी अन्य खेल में भागीदार बनने के लिए आगे बढ़ रहा हो
तो माँ बाप के आँख नाक खुल जाते हैं कि बेटा ये खेलेगा तू, नौकरी करना अच्छे से सुरक्षित। ऐसे होते हैं माँ बाप। वैज्ञानिक आविष्कार जितने भी होते हैं, वैज्ञानिकों के आविष्कारों का बहुत उपयोग करते हैं हम सब, हमारे माँ बाप भी करते हैं। पर जब खुद का लड़का अगर कोई ऐसी ऊंची नौकरी, कोई ऐसा ऊंचा काम करने का बोल देता है कि जिसमें कुछ नया ही क्रिएट करना है, कुछ नया ही बनाना है, कुछ नई खोज करना है माने, तो माता पिता कहते हैं बेटा इसमें क्या धरा है, इसमें कोई निश्चित ही नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग तो हमारे माँ बाप बहुत करते हैं, पर जब खुद का लड़का या लड़की वैज्ञानिक बनने का बोले तो घर की जिम्मेदारियां सामने आ जाती कि बेटा कैसे काम चलेगा ऐसे। यहाँ तो दुनिया में कंपटीशन में भी कंपटीशन चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ जिसको देखो वे परेशान हैं नौकरी पाने के लिए, और नौकरी चाहिए अधिकतर जो जवान लड़के हैं उनको छोकरी पाने के लिए। लड़कियाँ तो नहीं मिलती है तो एक समय के बाद कह ही देती है कि पति करेगा हम क्या करेंगे, और फिर पति के ऊपर जब वो निर्भर हो जाती है ऐसी लड़कियाँ तो जीवन भर गुलामी में सहती है, गुलामी में रहती है। क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर है उसका जीवन स्वतंत्र नहीं हो सकता, हमेशा उसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, और जिस पर निर्भर है उसकी 1000 बदतमीजियाँ भी उसे झेलनी पड़ेगी। अगर आराम से सोना है, गहने चाहिए, महंगी साड़ियाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए घर बैठे बैठे, तो तुम्हें अपनी आज़ादी तो किसी और को सौंपनी पड़ेगी। तो ये लड़कियां कर देती हैं, कुछ नौकरी करती भी हैं तो शादी के बाद छोड़ देती हैं। कितनी गलत बात है ये कि खुद आत्मनिर्भर थी और उसके बाद छोड़ दी। अरे ऐसे लोगों से शादी करते ही क्यों जो तुमसे तुम्हारा काम छीन ले। तो कुछ से तो छीना जाता है कि तुम मत करो, और कुछ अपने आप छोड़ देती हैं, और कुछ बेचारी ऐसी भी होती है जिनको मौका मिलता ही नहीं है कुछ करने का। तो नौकरी सबको इसीलिए चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को पैसा पाने के लिए, कोई बड़ा घर बनाने के लिए, कोई महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। अरे अच्छा जीवन जीने के लिए किसने कहा कि ये सब ज़रूरी है? आवश्यकता के अनुसार जितना चाहिए उतना कुछ और करके भी तो कमा सकते हो ना, कुछ और करके कमा लो। पर ये ठप्पा ही लगवाना ज़रूरी क्यों है कि हमें नौकरी चाहिए और हमें सरकारी नौकरी चाहिए? तुम राम को पूजते हो, कृष्ण को पूजते हो, बुद्ध महावीर को पूजते हो, तो बस पूजते ही हो या उनसे कुछ सीखते हो? उनका जीवन भी कुछ देखते समझते हो या नहीं? अरे उनका जीवन तो देखो। तुम इनको पूजते हो और जीवन दूसरे जैसा चाहते हो। अरे इनका जीवन देखो, क्या ये ऐसा कर रहे थे? कृष्ण ने कितनी मेहनत की है महल होते हुए भी, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? एक समय तो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, जब गीता सुना रहे थे कृष्ण, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पाने के लिए है या मैं पा ना सकूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कर्म कर रहा हूं। तो कृष्ण ने भी कर्म किए हैं, कृष्ण ने भी बहुत मेहनत की है। राम जंगल में घूमे हैं, बुद्ध ने त्याग दिया जो था सब, महावीर ने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? तुम उनके सामने तो सर झुकाते हो, हर इंसान उनके सामने सर झुकाता है, पर तुम्हें जीवन कैसा चाहिए? जो आजकल के दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे लोग हैं, जो आजकल के कलाकार हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो कोई कुछ और करते हैं, उनके जैसा तुम्हें जीवन चाहिए। फिर तुम कहते हो कि शांति नहीं मिलती। अरे जिससे तुम शांति की बात कर रहे हो, जिसको तुम पूजते हो, उसका जीवन देखो ना। तुम जीवन किसी और का देखते हो, किसी और से सीख के आते हो, और जीवन जीना कैसा है ये किसी और से सीखते हो। जीवन चाहिए तुम्हें बुद्ध महावीर जैसा जीवन नहीं, शांति तुम्हें चाहिए बुद्ध महावीर जैसी, और जीवन तुम जीना चाहते हो आजकल के जो नकली लोग हैं उनके जैसा। तो ये कैसे होगा? अब तुम्हें जीवन जीना है कैसा? आजकल के जो पूंजीपति लोग हैं उनके जैसा, और तुम्हें शांति चाहिए बुद्ध जैसी, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें अगर शांति चाहिए तो तुम्हें जीवन वैसा ही जीना होगा जैसा बुद्ध ने जिया, जैसा महावीर ने जिया, जैसा राम और कृष्ण ने जिया। अब इसके लिए तुम्हें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में देखना है, झांकना है, समझना है कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर बंधन है, उनको समझना है, उनको ख़त्म करना है। धीरे धीरे बंधनों को ख़त्म करते जाओ, नए बंधन ना बनाओ, तो तुम आज़ाद होते जाओगे। एकदम से नहीं होगे, लेकिन धीरे धीरे हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा तुम्हें भी। लेकिन आजकल के जो अधिकतर माँ बाप भी होते हैं जो पैसा बच्चों पर खर्च करते हैं, वे इसलिए नहीं करते हैं कि उनको बच्चों से प्रेम है,
वे बच्चों को जीवन में खुश देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में खुश रहे, वे काम करे जो वे बहुत अच्छे से कर सकता है। ऐसे नहीं है वो। हाँ, ऐसा तुम्हें लगता भले ही हो और माँ बाप को भी ऐसा लगता भले ही हो कि वे बच्चों का भला चाहते हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर वास्तव में भला चाह रहे होते, सारे माँ बाप कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों का भला चाहते हैं, तो अगर वास्तव में भला चाह रहे होते तो बच्चों का जीवन ये बर्बाद नहीं होता। हर बच्चा यूँ दुखी नहीं होता, यूँ परेशान नहीं होता अगर माँ बाप ने उनका भला ही चाहा होता। माँ बाप को पता ही नहीं कि भला क्या होता है, बुरा क्या होता है, उचित क्या, अनुचित क्या, तो कैसे वो भला कर सकते हैं। उनका खुद का जीवन बर्बाद नहीं होता अगर वो इतनी उनको समझ होती तो आज जो जीवन बर्बाद है, यही इस बात का प्रमाण है कि तुमने बच्चों का कभी भला चाहा ही नहीं, और तुम चाह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा खुद का जीवन बर्बाद था ना। अधिकतर का ऐसा ही है। माँ बाप तो बच्चे पैदा यही कहकर करते हैं कि बुढ़ापे में काम आएंगे और हमारी जो ज़मीन जायदाद है उसको भी संभालेंगे, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेंगे। और बच्चे को जो पैसा दिया जाता है, अधिकांश रूप में वे एक तरह का लोन होता है, ऋण होता है, जो उस लड़के अथवा लड़की को अपनी आज़ादी को गंवाकर चुकाना होता है। तो कृपया करके जो माँ बाप ऐसे हों, वे थोड़ा समझे बातों को, खुद अच्छा जीवन जिए और बच्चों को जीने दें, खुद जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं। तुम भी परेशान नहीं होगे और बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। साथ ही जो बच्चे कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बेरोजगार भी हैं या पढ़ाई किए जा रहे हैं, पर कई साल बीत चुके हैं, ज़बरदस्ती वे पढ़ाई किए जा रहे हैं बस इसलिए कि घर वालों ने कहा है कि बहुत दिनों से कर रहे हो, घर लौट मत आना बिना नौकरी के, और अब डर लग रहा है तो उसको कैसे छोड़े। तो अगर उम्र हो रही है तो कम से कम इतना ज़रूर कमाने लगें कि तुम खुद के खर्च उठा सको। और अगर कोई ऐसा बच्चा सुन रहा हो जो अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, तो बच्चों ध्यान रखना, जो स्कूली शिक्षा है वहीं से कोशिश करना कि तुम खुद अपने कमाने लगो, क्योंकि जब आगे निकल जाते हो तब समझ आता है कि काश पहले कमाए होते, खुद के मेहनत से हमने आगे की पढ़ाई की होती, किसी पर निर्भर ना होते, किसी हर चीज़ हम दूसरों से ले नहीं रहे होते, तो आज आज़ाद जीते, दूसरे हम पर दबाव नहीं बना पाते। क्योंकि कोई माँ बाप, कोई भी हो रिश्तेदार, सबका स्वार्थ तुमसे जुड़ा होता है। नहीं तो एक ही घर में एक लड़का अगर पढ़ा लिखा हो और एक लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। ये होता इसलिए क्योंकि सबको स्वार्थ जोड़ रखा है उन्होंने। तुमसे स्वार्थ जोड़े बिना वो तुमसे कोई रिश्ता निभा नहीं सकते। अतः जो भी व्यक्ति अशांत है, वे देखें कि क्या तुम किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर हो। अगर निर्भर हो तो अपनी निर्भरता को हटाओ, बेचैनी अपने आप हटेगी, धीरे धीरे अपने आप शांति मिलेगी। नशा करने वाले और अशांत रहने वाले जो दूसरे तरह के लोग हैं, वे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास काम तो है करने को, लेकिन वे काम दो कौड़ी का और घटिया काम है लेकिन जीवन में कोई सार्थक काम नहीं है। और जो घटिया काम है बस उसे किए जा रहे हैं, या तो मजबूरी बस किए जा रहे हैं अथवा खुद को इस धोखे में रखने के लिए किए जा रहे हैं कि देखो हमारे पास तो भैया काम है, हम तो बेरोजगार नहीं है। तो देखो, अगर तुम काम तो कर रहे हो, पर जो काम कर रहे हो उसको तुम इसीलिए कर रहे हो कि दुनिया में सब कर रहे हैं, या किसी ने कह दिया है कि ये करो, या किसी ने कह दिया कि ये अच्छा होता है, या तुम्हारे ऊपर दबाव है इसलिए कर रहे हो, तो फिर शांति कैसे मिलेगी। और ये पता लगाने का एक ही तरीका है कि जीवन में शांति कितनी है। ये पता लगाने का तरीका है कि क्या तुम वास्तव में वह काम करना चाहते हो। अगर तुम वह काम करना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी किए जा रहे हो, अगर उस काम को करके तुम्हें जो मिल रहा है वह अगर तुम्हें बिना वह काम किए मिल जाए, तो क्या तब भी तुम उस काम को करोगे। अगर हाँ तो फिर ठीक है। अगर तुम्हारा जवाब है कि नहीं, तुम वह काम नहीं करोगे, तो इसका अर्थ है कि वह काम तुम ज़बरदस्ती ही कर रहे हो। वजह बहुत सारी हो सकती हैं, पर तुम पर वह काम दबाव में आकर कर रहे हो। और जब तक तुम कोई भी काम दबाव में आकर ही करोगे, तो काम नहीं करना और कुछ काम करना दोनों एक ही बराबर हैं। और जब तक ऐसा काम करोगे कि ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, तो मन शांति को खो देगा, मन शांत नहीं हो सकता। देखो, तुम जब अध्यात्म के माध्यम से जो शांति पाना चाहते हो, तो तुम इसे दवाई की तरह इस्तेमाल करो। तो देखो, अध्यात्म को दवाई की तरह इस्तेमाल मत करो कि अध्यात्म से हमने थोड़ी दवाई ले ली, थोड़ी शांति पा ली और काम करने वापस वहीं चले गए जो पहले करते थे। जिसकी वजह से अशांति हुई थी, जिस काम की वजह से अशांति हुई थी, उसी को हम वापस करने चले गए यहाँ से शांत होकर। ऐसा कब तक करोगे। हमारा जो काम होता है उसी से पता चलता है ना कि हम कौन हैं। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान नहीं होता है, तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान होता है।
तुम क्या करते हो उसी से तुम्हारे जीवन का निर्माण होता है। अतः जो लोग किसी दबाव में आकर कुछ काम कर रहे हैं तो एक बार निरीक्षण करें कि उस काम का निरीक्षण करें, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे अधिक समय हम अपने काम को देते हैं। और अगर वही गलत कर रहे हैं, काम ही अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो जीवन गड़बड़ होगा ही होगा। तो देखें अपने काम को, और अगर गलत है तो सही काम करें। बस निर्णय लेते समय ये बात ध्यान रहे कि तुम्हारा लोभ, तुम्हारा ममता, तुम्हारा मोह, तुम्हारा जो आसक्तियाँ बैठा रखी है, जो लालच बैठा रखे हैं, वो सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। नहीं तो तुम जो कर रहे हो वो कर तो इसीलिए रहे हो ना, ये काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ, यही सब छाए रहते हैं। क्योंकि तुम अगर कोई नौकरी भी कर रहे हो जबरदस्ती, तो वे इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उससे तुम्हें पैसा मिल रहा है, मोटा धन मिल रहा है। अगर वे छोड़ सको तो बात काम आएगी, वरना एक तरफ तुम्हें लालच है, दूसरी तरफ शांति भी चाहिए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तुम सही काम करके बहुत अच्छे से कमाई भी कर लो, पर अच्छा काम करके शांति मिल जाती है। धन कमाना थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मुश्किल रहता है। मेहनत ज़्यादा होती है सही काम में, कमाई कम होती है, लेकिन शांति अनंत होती है। और ऐसा नहीं है कि कमी होगी, मेहनत करके सही काम करके भी तुम बहुत अच्छे से कमा सकते हो। तो सिर्फ काम करना ही ज़रूरी नहीं है, बस ये बात ध्यान रखें। सिर्फ काम करना ही ज़रूरी नहीं है, काम का सही होना भी ज़रूरी है। उचित कर्म होना आवश्यक है, और निष्काम कर्म हो तो बात ही क्या है। तो अशांत रहने वाले और नशा करने वाले तीसरी तरह के जो लोग हैं, वो कौन से? वो वे लोग हैं जिन्होंने ऐसे रिश्ते बना लिए हैं अथवा बन गए हैं जन्म की वजह से, जहां ना चाहते हुए भी वे रह रहे हैं, अर्थात गलत रिश्ते उनके जीवन में हैं। तो अब इंसान के जीवन का सबसे अधिक समय इन्हीं दो जगह पर लगता है, हमने पहले बात करी, अपने काम में और रिश्तों में। और अगर यही गड़बड़ है तो जीवन ही गड़बड़ है। लेकिन फिर अहंकार मानना नहीं चाहता, इंसान का जो अहंकार होता है वो मानना नहीं चाहता कि जीवन गड़बड़ है, तो वह इस गड़बड़ जीवन को भुलाने के लिए खुद को बेहोशी में रखता है, और इसके लिए फिर वह इंसान नशा करता है। थोड़ा सा सुख पाने के लिए इंसान शादी कर लेता है, बच्चे कर लेता है, और फिर उनको जीवन भर रोता है। और शादी भी कैसे हो जाती है? किसी को देख लिया, कोई ऑनलाइन पड़ गया, इस तरह से बातें सुनते हैं हम तो, कि किसी ने ऑनलाइन मैसेज किया, बात बन गई, कोई ट्रेन में मिल गया, कोई बस में मिल गया, कहीं पर घर वाले ही रिश्ता तय कराया, बच्चों को पता ही नहीं है। कहीं पर लड़के ने बोला कि आपकी लड़की को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब घर पर मिलेगा। तो वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है, घर वाले खुश हो जाते हैं, हमारी लड़की को कहीं नहीं जाना पड़ता। अरे मूर्ख, कहीं नहीं जाना इसका समझ रहे हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकते, घर में ही तुम्हें जीवन भर रहना है, उस चार दीवारी में। लेकिन तुम उस समय इस बात को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं उस समय। तो जब तक शादी नहीं होती है, सपने देखता है इंसान, परेशान रहता है कि कब शादी हो जाए। और जब शादी हो जाती है तो वे दोनों एक दूसरे से ही परेशान रहते हैं कुछ समय के पश्चात। शादी नहीं हुई तो परेशान, हो गई तो फिर शादी से परेशान। इसी तरह से बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे नहीं है इस बात से परेशान, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों से परेशान हो जाता है इंसान। नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी नहीं है इसलिए परेशान है, जब नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी से परेशान रहता है। इसलिए इंसान बेहोशी में रिश्ते बनाता जाता है, और इन गलत रिश्तों की वजह से फिर दिन भर परेशान ही रहता है। तो अधिकतर इंसानों की अशांति का कारण उनके गलत रिश्ते भी होते हैं। रिश्ते में तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं वे भी आते हैं, तुम्हारे दोस्त भी रिश्तेदारी है, किन के साथ तुम रहते हो, तुम बातें करते हो, वे सब तुम्हारे रिश्ते हैं। जिनके साथ खाते हो सब तुम्हारे रिश्ते हैं। तुम्हारा समाज भी तुम्हारा रिश्तेदार है। जो तुम गाने सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो भी तुम बोलते हो, वह सब तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं। और जिस भी तरह का तुम बोलते हो, सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, उन सब से तुम्हारा रिश्ता है। तो देखो अपने जीवन में कि तुमने किन किताबों से रिश्ता बना रखा है, किस तरह के गानों से रिश्ता बना रखा है, किस तरह की फिल्में तुम देखते हो, किस तरह का खाना तुम खाते हो, किस तरह के लोगों से तुम मिलते हो, किन से तुम बातें करते हो, क्या काम तुम करते हो, क्या पढ़ाई तुम करते हो, कैसे कपड़े तुम पहनते हो। देखो अपने जीवन की चीज़ों से, देखो जो तुम्हारे जीवन है, अपने जीवन की चीज़ों से किस किस तरह का तुमने रिश्ता बना रखा है, उसको समझो अच्छे से। क्योंकि जिससे तुमने रिश्ता बनाया है वह हर चीज़ तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे रिश्ते गलत हैं तो उनको देखो और इन्हें ठीक करो। तो जो भी व्यक्ति शांति पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, वह शांति के पीछे ना दौड़े।
मुक्ति के पीछे ना दौड़े, बल्कि जिन चीज़ों से तुम अशांत हो उनको देखें जीवन में और ख़त्म करें। जीवन में अगर सार्थक कर्म नहीं है करने को, तो देखो क्या करने लायक है और वे काम करो। और जो लोग कर रहे हैं वे देखें कि क्या तुम वास्तव में वे काम करना चाहते हो, और जो काम कर रहे हो क्या वे किया जाना चाहिए, क्या वो ऐसा काम है कि उसको करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मुर्गे काटने का काम कर रहा है तो भला उसको कैसे शांति मिल सकती है। जो व्यक्ति दूसरों को शराब बेचता है तो उसके घर में शांति कैसे हो सकती है। तो तुम काम कर रहे हो उसको ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये किया जाना चाहिए, इससे किसी भी तरह की अहिंसा तो नहीं हो रही है, हिंसा तो नहीं हो रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सब देखो उसको, अपने जीवन की हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, हर काम जो तुम करते हो उसको देखो कि क्या ये किया जाना आवश्यक है। और वह लोग जिन्होंने गलत रिश्ते बना रखे हैं, देखो अगर मोह है, आसक्ति है तो दुख मिलेगा। मोह रहित होकर अर्जुन की तरह सोचो कि जो गलत है उसे गलत कहे, तो अपने रिश्तों को सुधारें। जिन भी चीज़ों से तुमने रिश्ता बना रखा है अगर वे गलत है तो उनसे रिश्ता ख़त्म करें और जीवन को सही जिएं। पर इसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी, तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तुम्हें ताकत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तुम अपना जीवन जी सको, तुम्हारे पास वो शक्ति होना चाहिए। सही उद्देश्य के लिए जिए, सही जीवन जिए। जवान हो अगर तो जवान की तरह दिखो, वरना ये जवानी जब चली जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी। मजबूरी का रोना मत रोना, मजबूरी बस इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ कहीं ना कहीं उनसे जुड़े होते हैं। तुम अपने स्वार्थों को अगर हटा दो तो मजबूरी शब्द ही पैदा नहीं होगा। अतः जो भी शांति चाहता है वह गलत को अपने जीवन से हटा दें, झूठ को अपने जीवन से हटा दे, जो अनावश्यक है उसे हटा दें। यही उपाय है।